चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में बार बार दोस्तों पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा कि जितना हम आपको दे रहे हैं इतना आपको कर लेना है दोस्तों। एग्जाम में 100% लाने की गारंटी है। जितना पढ़ा दिए उसी को आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है ना, हर साल लड़ता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। ये आपका 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 12 फिजिक्स। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर से कर लीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आया कि मीटर सेतु की तार बनी होती है। देखिए वाट वायर द दोस्तों मीटर ऑफ द मीटर बेस मेड ऑफ, यानी कि दोस्तों मीटर सेतु का जो तार बना होता है किससे बना होता है, तो ये आपका मैग्नीज से बना होता है। इसलिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। देखिए पहले से आंसर पता होगा, नीचे चैट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि विद्युतशीलता का, देखिए विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो आपका क्या मात्रक होता है, तो इसका मात्रक कूलम स्क्वायर बटा में क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से मिलाइए, ऑप्शन ए हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन B नंबर नहीं हो सकता, नहीं C नंबर, नहीं D नंबर। आपको क्या लगाना है, कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर जो देगा विद्युतशीलता, जिसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। इसका एक और मात्रक होता है फैराडे बटा क्या होता है, चलो बहुत बढ़िया, इसका एक और मात्रक होता है फैराडे बटा मीटर। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है। लेजर के लिए दोस्तों क्या नेसेसरी होता है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, तो देखो लेजर क्रिया के लिए दोस्तों संख्या परिवर्तन, यानी कि नंबर चेंज जो है वो आपका आवश्यक होता है। यानी कि लेजर क्रिया तभी होगा जब उसमें दोस्तों संख्या में क्या हो, परिवर्तन हो। लेजर क्या होगा दोस्तों, संख्या परिवर्तन होगा, यानी कि नंबर चेंज करेगा, तभी आपका लेजर क्रिया में दोस्तों आवश्यक होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं खरीदे, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा, एग्जाम में 100% लाने की गारंटी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होगा। देखो प्रोटॉन का अगर विराम द्रव्यमान पूछेगा तब तो 0, लेकिन प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान पूछा तो 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है। लास्ट तक देखो क्विज बताएंगे कहाँ से आपको क्विज लगाना है। चलिए प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है दोस्तों वो आपका 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है। C नंबर में इलेक्ट्रॉन का दिया गया और A नंबर में प्रोटॉन का दिया गया है। चलो बहुत बढ़िया, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻27 kg, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन, देखो अब फोटोन आया है तो फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन प्रोटॉन पूछेगा तो वो तो मैंने बता दिया D नंबर, लेकिन फोटोन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटोन है तो फोटोन का 0 होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है दोस्तों के चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। जो चौक कुंडली होता है दोस्तों इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, द पावर फैक्टर ऑफ द चौक क्वाइल, यानी कि इसका जो चौक कुंडली होता है दोस्तों 1 होता है कि 0 होता है, क्या नाम होता है, बताइए इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। देखिए किसी अर्धचालक का दोस्तों ताप गुणांक का जो मान होता है क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि किसी भी अर्धचालक का ताप गुणांक का मान जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि नावे की खोज किसने किया। देखिए नावे का दोस्तों जो खोज है इसका खोज कौन किया था, तो देखो जहाँ तक नावे का बात है दोस्तों इसका जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। यानी कि नावे का जो होता है दोस्तों इसका खोज जो करते हैं वो आपका रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तो कांच के समानांतर सतह के पट्टी की शक्ति क्या होगा। देखिए कांच के समानांतर सतह के जो पट्टी की शक्ति होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो क्या होता है, देखो पट्टी की शक्ति पूछा नहीं जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी पूछेगा तो अनंत लगाना, लेकिन शक्ति पूछेगा तब आपको 0 लगाना है। क्या शक्ति पूछेगा तो 0, हाँ फोकस दूरी पूछा तो अनंत आपको लगा ही देना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर के, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होगा तो समतुल्य लेंस क्या होगा। यानी कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होंगे तो समतुल्य लेंस जो होगा दोस्तों क्या होगा। चलो उत्तल अवतल दोनों, चलो जी बहुत बढ़िया, उत्तल होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उत्तल लेंस होगा दोस्तों जब दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखेंगे। चलिए 5 नंबर का इक्वेशन है। चलिए धारतीय प्रतिघात क्या होता है, देखो धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरक प्रतिघात पूछे, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका ओम होता है ना। तो यहाँ से ओम आप लोग देख लीजिए, ए नंबर में देखो जूल तो कार्य का होता है, ओम मीटर तो प्रतिरोधकता को आवेश का कुलाम होता है। सो यहाँ से आपको ए नंबर लगा देना है दोस्तों, ओम का मात्रक प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाएगा ओम हो जाएगा। धारतीय हो या प्रेरक हो या प्रतिबाधक हो, इम्पेडेंस हो, ये सब का मात्रक क्या होगा, ओम होगा।
चलो यहाँ से दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो संधारित्रों का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो संधारित्र पूछे, चौक कुंडली पूछे, प्रतिरोध का वन होता है, चौक कुंडली, संधारित्र, ये सब का शक्ति गुणांक पूछेगा। ये बाटेहीन धारा का शक्ति गुणांक पूछेगा, ये सब का जीरो होता है। क्या होता है सर जी? जीरो। हाँ, किसका किसका तो ध्यान दीजिएगा। चौक कुंडली का पूछेगा जीरो, संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछेगा जीरो, अगर आपका बाटेहीन धारा का शक्ति गुणांक पूछेगा तो जीरो। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक होता है प्रतिरोध का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध पूछे, प्रतिबाधा पूछे, या आपसे पूछे दोस्तों अपेंडिक्स, या पूछे आपसे प्रेरक प्रतिघात, या पूछे प्रेरक प्रतिघात, कोई भी पूछेगा दोस्तों इसको मात्रक आपको लगा देना है ओम। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, तो यहाँ से आपको लगा देना ए नंबर ऑप्शन डी स्टूडेंट्स। यानी कि प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए तो भारत में आपूर्ति की जा रही दोस्तों प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है। कहा जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट बीइंग द सप्लाइड इन इंडिया इज, इनकी सप्लाई जो भारत करता है दोस्तों कितना प्रतिवर्ती धारा का वो दोस्तों अल्टरनेटिव करंट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका 50 हर्ट्ज का होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज का होता है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में अपवर्तित से आने वाली राशि कौन है। देखो ट्रांसफार्मर में जो अपवर्तित से आने वाली राशि है दोस्तों वो आपका क्या है। देखिए आपका ट्रांसफार्मर में अपवर्तित आने वाला जो राशि होता है दोस्तों वो क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बोल्टता नहीं होगा, बहुत बढ़िया। देखिए बोल्टता लिखने से क्या हो गया। चलिए फ्रीक्वेंसी होगा, बहुत बढ़िया। देखो ट्रांसफार्मर में अपवर्तित आने वाले जो राशि होता है दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में आवृत्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति। चलिए जी बहुत ही बढ़िया आंसर इसी प्रकार से लगाइए, काफ़ी ज़्यादा कमाल का क्वेश्चन ईजी है। चलो कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम दोस्तों समतुल्य लगभग ऊर्जा होगी। देखिए एक किलोग्राम दोस्तों मात्रा लगभग कितने ऊर्जा की होगी। तो ये आपका 10⁻17 kg हो जाएगा, है ना। 10⁻17 kg हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन सी लगाइए। 10⁻17 kg होता है, 1 किलोग्राम तुल्य ऊर्जा होता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। ठीक है ना। चलिए बताइए फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में किसके संरक्षण का परिणाम है। तो आपको याद रखना ऊर्जा संरक्षण, यानी कि एनर्जी संरक्षण। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोस्तों कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द कन्वर्सन ऑफ, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों एनर्जी का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे 8 नंबर तो कहा जा रहा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, सभी बच्चे लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे किसका आंसर आता है, जो देखते हैं। चलिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो सबसे अधिक अपवर्तनांक दोस्तों हीरा का होता है, पानी का 1.233 होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो हीरा आपका हो जाएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है 4.2। ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित कर रहा है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों द कंसर्वेटिव द क्वांटिटीज इन द दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन आर, तो याद रखना दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित रहता है दोस्तों संवेग जो होता है वो आपका आवेश होता है, कोणीय संवेग होता है, रैखिक संवेग होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपयुक्त सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया भी हो जाएगा, है ना। चलिए चलो जी बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो आवेश के वितरण से क्या होता है। देखो आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्या होता है। देखो आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का आपका क्षय होता है ना। देखो आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्षय होता है, ऑप्शन जो विद्यार्थी बिना नंबर लगाएं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस क्या होता है। चलो बहुत बने 1.6 गुना 10⁻27 kg, तो ये तो होता है दोस्तों प्रोटॉन का। चलो लगाने का सबका आंसर है। देखो यहाँ पर आपका दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। कुछ विद्यार्थी हमसे तेज होंगे जो कहेंगे ना 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। सर गलत बता रहे हो। कुछ विद्यार्थी होंगे लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछा था, मास पूछा था। मास आपका 9.1 गुना 10⁻21 kg होता है, ऑप्शन सी आपको लगाना है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि दो समानांतर दर्पण के रखे वास्तु, ठीक ना, दो समानांतर दर्पण के जब वास्तु रहेगा जाहिर सी बात है अनंत प्रतिबिंब कन्वर्ट करेगा, है ना। कहा जा रहा है कि द इमेज नंबर ऑफ द दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लेस द बिटवीन द पैरेलल ऑफ द मिरर विल बी, तो आपको याद रखना अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों के संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होते हैं वो कौन होता है। तो देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होगा वो कौन होगा। चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। देखो विभवांतर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना विभवांतर जो होता है समानांतर क्रम संयोजन के लिए सबसे बढ़िया होता है। चलिए एकदम अच्छा आंसर है। देखो अगर आपका श्रेणी क्रम पूछेगा तो अवेश लगा देना, लेकिन यहाँ पर आपको विभवांतर लगा देना है, क्योंकि समानांतर का देखो ये सब मैं पढ़ के आपको एक एक ऑब्जेक्टिव बता, अगर गलती हुआ दोस्तों तो समझ लीजिए ऑनलाइन पिटाई होगा, ठीक ना, तो गलती नहीं होना चाहिए। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होता है कौन होता है। देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम की जहाँ तक बात है दोस्तों, वहाँ पर आपका कौन होता है, आवेश होता है, चार्ज जो होता है आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम में होता है, और समानांतर क्रम में विभवांतर, लेकिन विभवांतर नहीं लगाना, आवेश आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है दोस्तों कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है, यानी कि देखो ये आप लोग पढ़ेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर समानुपाती आर, यानी कि दोस्तों वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता जो होता है उसकी त्रिज्या का कैसा है, तो त्रिज्या के समानुपाती है, तो यहाँ पर त्रिज्या का कैसा होगा, समानुपाती। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखो फैराडे नियतांक क्या होगा, कहा जा रहा है दोस्तों द यूनिट ऑफ द फैराडे कांस्टेंट, यानी कि फैराडे कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, कूलाम प्रति मोल होगा कि मोल प्रति कूलाम होगा, बताइएगा। तो कूलाम प्रति मोल जो होता है दोस्तों यही आपका फैराडे कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए, बी नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा दोस्तों, एकदम आसान। देखिए कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में पीएन संधि की संख्या क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें पीएन संधि की जो संख्या होता है वो मात्र 2 होता है। द नंबर ऑफ द पीएन जंक्शन इन ए ट्रांसफॉर्मर क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर, तो इसमें मात्र और मात्र 2 होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आपसे पूछा जाए। देखो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जानने से पहले जान लो, मानव नेत्र की दोस्तों न्यूनतम जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और दूसरा अधिकतम अनंत होता है, और उसकी फोकस दूरी होता है वो आपका 2 सेंटीमीटर होता है। 3 बात समझ गए। आप देखो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होता है वो आपका 60 सेकंड होता है, जिसे मिनट में 1 मिनट हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 मिनट हम लोग इसको बोलते हैं, जिसे हम लोग 60 सेकंड भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखो पास अभिनय डायोड कौन होता है, ये आपको चैट बॉक्स में आंसर देना, 29 नंबर क्वेश्चन लिखा। चलिए यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के सामान्य संयोजन के लिए दोस्तों आसपास डिस्क की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो देखो आसपास डिस्क की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना, और अधिकतम पूछेगा तो अनंत लगाना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों का अविष्ट गोलीय चालक के अंदर विभव क्या होगा, तो अविष्ट गोलीय चालक के अंदर विभव जो होगा दोस्तों वो आपका 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो अविष्ट गोलीय चालक में दोस्तों जो विभव होगा वो आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27-33 नंबर है कि संधारित्र में ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में दोस्तों संग्रहित रहता है, यानी कि ऊर्जा जो होता है दोस्तों संधारित्रों में किस रूप में संचित रहता है। कहा जा रहा है कि एनर्जी स्टोरेज इज द कैपेसिटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म से, यानी कि इस फॉर्म में रहता है। तो आपको याद रखना दोस्तों आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में दोस्तों क्या होता है, कन्वर्ट रहता है, स्टोरेज रहता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है जब अनेक संधारित्रों को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि अनेक संधारित्रों को दोस्तों क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, तो इनकी धारिता का मान होगा क्या होगा, बढ़ना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो जब हरा और लाल को देखो, हरा लो और लाल लो उसको जोड़ो पीला बनेगा, है ना। इजी क्वेश्चन, आप लोग घर में ट्राई कर लो। देखो कहा जा रहा है कि धातु को आवेशित गोलीय चालक के अंदर केंद्र की ओर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखो धातु के एक आवेशित गोले को दोस्तों देखो धातु को आवेशित किया जाए, जब किसी गोले को आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र की ओर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान दोस्तों बढ़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य केल्विन पर चालक व्यवहार करेगा, वो आपका कुचालक के बारे में व्यवहार करेगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है, अल्फा कण क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। प्रोटॉन पर तो कोई चार्ज बेकार नहीं होता है, तो 2 न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर होता है। तो यहाँ पर दुगना कर दीजिए, तो दुगना कर दीजिएगा तो आपको पता है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस में 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो प्रोटॉन का दुगना होता है, तो प्रोटॉन का दुगना मिला लीजिए। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ए नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिए। देखो किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आवेश और द्रव्यमान जो नहीं होता है वो आपका गामा कण पर नहीं होता है, क्योंकि शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान जो होता है वो आपका गामा किरण का होता है। इसीलिए ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन कण अस्थायी है। देखो कौन अस्थायी कण है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, न्यूट्रॉन जो है ये आपका अस्थायी कण है। देखो रेडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है ना। रेडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्षय गुणांक का जो मात्रक होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो क्षय गुणांक का जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका हार्ज होता है, तो ऑप्शन कहाँ से लगाएगा, ऑप्शन ए से लगाएगा हार्ज। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कैथोड किरण क्या होता है, तो कैथोड किरण जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। देखिए आवेश रहित कण दोस्तों आपका कौन है, तो आवेश रहित कण दोस्तों आपका कौन है, फोटोन कण जो है दोस्तों आपका आवेश रहित कण है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग दोस्तों क्या पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग जो है वो आपका ध्रुवण का पुष्टि करता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा आपका सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ अंग पुष्टि करता है तो ध्रुवण को पुष्टि करता है। देखो प्रकाश किरण का कांत क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी इट्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्रेशन इट्स फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से लगा लीजिए इसका आवृत्ति जो होता है दोस्तों प्रकाश किरण का कांत इसका आवृत्ति होता है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों एक समानांतर पट्टिका संदेशों के भी डाल में धारिता का मान क्या होता है, तो इसका दोस्तों धारिता का मान बढ़ जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन फिर आपको बता दें क्विज कैसे लगाना है। एलसी पर्वत का शक्ति गुणांक आपका 0 होता है और शुद्ध संदर्भित का शक्ति गुणांक भी आपका 0 ही होता है। चलो 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। एलआर पर्वत का कलांतर क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल होता है। चलिए क्विज कैसे लगाना हम आपको बता देते हैं। देखिए उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। क्या करना है, गूगल आपको ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है दोस्तों। सर्च करने के बाद यहाँ से आप लोग को क्या करना है, गूगल ओपन जाना है, एजुकेशन लेक्चर लेकर के सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्विज जरूर लगाना है, हर एक स्टूडेंट्स को लगाना है। हम चाहते हैं कि आप हर एक स्टूडेंट से वो क्विज जरूर से लगाएंगे, है ना। क्विज जरूर से लगाएगा। थोड़ा सा नीचे आएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग यहाँ पर आपको डेली क्विज दिख रहा होगा, डेली क्विज, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। चलिए डेली क्विज पर जैसे ही आप लोग चलिए क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ था क्विज, कहाँ गया जी, देखो ये ऐड आ गया। अरे यार ये ऐड आएगा, चलिए आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका लिंक दिख जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, क्विज जरूर से लगा लेना है ना। तो आइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। ये थोड़ा ऐड आ गया है, तो इसको हम लोग देख रहे हो कि लैंडस्कोप में वीडियो है दोस्तों, तो ये तो ऐड हट नहीं सकता है। सो आप लोग फटाफट आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर दोस्तों। फटाफट यहाँ से आप लोग आकर के क्विज लगा सकते हो। और भी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हो तो 12th IAS में भी आप लोग यहाँ से आकर के कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्लास 12th IAS दिख रहा है, क्लास 12th IAS पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार से भी आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग क्विज लगा सकते हो, जहाँ मन चाहे वहाँ से आप लोग क्विज फटाफट आप लोग आइए लगा लीजिए। गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद मेरे साथियों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिए नीचे नंबर आपको दिखे।